नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 25 मार्च के जो भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो पे एंड तक बने रहे। पहला क्वेश्चन, हर साल विश्व तपेदिक दिवस मतलब वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे अथवा वर्ल्ड टीबी डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है क्योंकि क्या उसका उद्देश्य है क्षय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और इसका निराकरण करने के लिए सबसे अच्छे तरीकों को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और थीम रखी गई है यस वी कैन एंड टीबी मतलब हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना है और जबकि इनके उन्मूलन के लिए वैश्विक वर्ष 2030 से हमारे इंडिया का महत्व है। इसके महत्व के बारे में जान ले तो वर्ष 1882 में इस दिन रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया के कारण होता है टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की घोषणा की थी। तो यह है विश्व तपेदिक दिवस के बारे में। अब जानते हैं मार्च के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। 12 मार्च को मॉरिशस डे मनाया जाता है। इस दिन 12 मार्च 1992 में ब्रिटेन से मॉरिशस आज़ाद हुआ था। इसके चीफ गेस्ट के रूप में हमारे द्रौपदी मुर्मू गई थी 2024 में। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस यानी कि मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी रेडीनेस एंड मिशन अकॉम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है आई लव स्पैरो। और 20 मार्च को प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है वाटर फॉर पीस। और 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये है मार्च के इम्पोर्टेंट डे। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इसे क्या नाम दिया? तो हाल ही में पुष्पक नाम से इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इसका नाम पुष्पक किया है। तो आप देख सकते हो यह है पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और इसरो हाल में चर्चा में था क्योंकि हाल में देश का दूसरा स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है जो कुलसेक्रमपट्टिनम है जो तमिलनाडु में थुथुकुडी जिले में स्थित है। और हाल ही में अग्निबाण रॉकेट जो अग्निकुल कंपनी का है ये प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च करने वाला देश का पहला रॉकेट बन गया है जो प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया है। और देश का पहला प्राइवेट रॉकेट था जिसको लॉन्च किया था विक्रम एस नाम से जिस स्काईरूट कंपनी का था जो हैदराबाद स्थित था। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया है? तो हाल में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ये आप फोटो देख सकते हो। प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो दिया गया भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पीएम मोदी ने 13वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जो भूटान में गए थे वहाँ पे उसने घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जहाँ पंचवर्षीय योजना भूटान में चलती वो 2024 से 2029 वो 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता के पैकेज का ऐलान किया है। और भूटान के बारे में जानते हैं तो भूटान ये है भूटान देख सकते हो लोकेशन है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू है। वहाँ की करेंसी है नगुल्ट्रम। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हाल में इंडिया पे विजिट पे थे वो है सेरिंग तोमके। और वहाँ के राजा है जिंगमे खिसन नामग्याल वांगचुक। और वहाँ के गैलेफू सिटी है जिसको माइंडफुल सिटी बनाने की भी की है क्योंकि वहाँ इकोनॉमी बढ़ाने के लिए वो हमारे इंडिया के साथ साझेदारी करना चाहते हैं।
और 3 करार हुए थे इंडिया में जब इसके प्राइम मिनिस्टर आए, तो वो आपको याद रखना है। ऊर्जा के क्षेत्र में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में, और जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इसके, और 7 करार जो भूटान में किए वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में अश्विनी कुमार फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। कि इस संस्था, जब हम इंडिया से कोई फॉरेन कंट्री में जब प्रोडक्ट है कोई सर्विस करते हैं, तो इसका सब देखरेख करता है। ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अध्यक्ष हाल में अश्विनी कुमार को बनाया गया है। तो अब फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ये अश्विनी कुमार। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल में किसे अपना नया कप्तान बनाया है? तो आईपीएल 2024 में महेंद्र सिंह धोनी की जगह अब ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग का कैप्टनशिप करेंगे। और आईपीएल है जो भी शुरू हुई वो 70वां एडिशन है। और कोच है चेन्नई सुपर किंग के, वो है स्टीफन फ्लेमिंग है। और वो मालिकी किसकी है, ओनर कोच की? तो इसको एन श्रीनिवासन है। आईपीएल चेन्नई सुपर किंग 5 बार विजेता है आईपीएल ट्रॉफी के, 2010, 11, 18, 2021 और 2023। ये 5 बार विजेता है। और मुंबई इंडियंस भी 5 बार विजेता है। ये आपको याद रखना है। ये है चेन्नई सुपर किंग के नए कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस देश मतलब हैती देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो हाल में हैती में जो स्थिति की हालत देखते हमारे देश में द्वारा भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए इंद्रावती नाम से हाल में ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। क्योंकि हैती में 2021 में भ्रष्टाचार के आरोपी तत्कालीन राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। तब से देश में बिगड़ती हालत के कारण वहाँ के बहुत हालत ख़राब होने, और वहाँ के सत्ता में हाल में जो प्राइम मिनिस्टर थे एरियल हेनरी ने भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है इसीलिए। तो अब कौन से ऑपरेशन चला गए थे? तो ऑपरेशन चला गए थे इजराइल से लाने के लिए 2023 में ऑपरेशन अजय किया गया था। सूडान से 2023 में लाने के लिए ऑपरेशन कावेर किया गया था। यूक्रेन से 2022 में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा किया गया था। और अफगानिस्तान से 2021 में लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति किया गया था। ये ऑपरेशन हाल में चर्चा में थी, आपको याद रखना बहुत जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि वो आपको कभी एग्जाम में पूछ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है हैती, जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस और वहाँ की करेंसी डॉलर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। हाल में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लियो वराडकर ने इस्तीफा दे दिया था। और वहाँ के कैपिटल है डबलिन। ये है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। और जानते हैं आयरलैंड, ये है आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसकी कैपिटल है डबलिन। वहाँ की करेंसी पाउंड है। और वहाँ के राष्ट्रपति है माइकल डी हिगिंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का 22 मार्च को स्थापना दिन मनाया गया जाता है? तो बिहार का 22 मार्च को स्थापना दिन मनाया जाता है, क्योंकि आज से 112 साल पहले बिहार 22 मार्च 1912 में बंगाल से अलग होने के बाद बिहार राज्य का निर्माण हुआ था। तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। ये है बिहार की राजधानी है पटना है। और वहाँ के सीएम मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर है। और वहाँ का राज्य पक्षी है वो हाउस स्पैरो है, क्योंकि हाल में गोरैया है, विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वियतनाम में चर्चा में, तो वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। तो ये है वियतनाम के वो वान थुआंग। अब वियतनाम, ये है वियतनाम
कंट्री देख सकते हो। वियतनाम की राजधानी है हनोई है, वहाँ की करेंसी है वियतनामी डोंग, और वहाँ में हाल में एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वो थी अन शुआन को हाल में एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस दिन फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके याद में हर साल 23 मार्च को विश्व शहीद दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इससे याद में इसको शहीद दिवस भी मनाया जाता है। अब जानते हैं, 24 मार्च के लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर। हाल ही में आईपीएल शुरू होने वाला है, वह 2024 में कौन सा संस्करण होगा? तो वो 70वां संस्करण होगा 2024 में आईपीएल का। अब लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सदस्य चुना है? तो हाल में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।